हमको लड़ना है तो भारत की एकता और अखंडता के लिए। आगे बढ़ो, एक भाषण मत सुनो और ऊपर नीचे करके मारो। वाह, क्या इंसानियत के खेल है। लड़की को काम देना और ये कहना कि मैं काम दूंगा, मेरे साथ कंप्रोमाइज करना होगा या मेरे प्रोड्यूसर के साथ कंप्रोमाइज करना होगा, मैं ये गिरभांसे रखता ही नहीं। हमारे भारत के संविधान के निर्माताओं ने यह संकल्प लिया था, भारत का यह संविधान का एक मैजिक है कि हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और सेकुलरिस्ट देश के रूप में हम जानते हैं। कि आज तक मैंने किसी लड़कियों के साथ इस तरह का शर्त न रखा था, न रखा हूँ, न रखूंगा। को अगर लड़ना है तो विदेशियों से लड़ो, उन धर्म के ठेकेदारों से लड़ो जिन्होंने देश की एकता अखंडता को निजी लाभ हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हिंदू मुस्लिम का खून बहाते हैं। मैं जब एज ए एक्टर के लिए संघर्ष करने गया मुंबई शहर में, और जो वहाँ का दंश मैंने झेला, दर्द झेला, देश की एकता अखंडता के लिए और भाईचारा और मोहब्बत के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम भारत के लिए देंगे। राजनीति के लिए चंद स्वार्थी और धर्म के जो ठेकेदार लोग हैं, धर्म और मजहब के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। ये तो देश बचाने का हम नेताओं का, कार्यकर्ताओं का ये फर्ज है। लालू जी की भी पहली फिल्म थी और मेरी भी, आपकी भी पहली फिल्म थी? मेरी भी पहली फिल्म थी राइटर डायरेक्टर में, और लालू जी को लेकर वो फिल्म काफ़ी चर्चित भी हुई। भारत के लोग हर 15 अगस्त 26 जनवरी को उनके बलिदान को याद करते हैं और गुनगुनाते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए थे उनकी याद करो कुर्बानी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम आपस में लड़ते हो, देश की एकता अखंडता को, हमारे पुरखों की कुर्बानी को तुम धूमिल कर रहे हो। हम तुमसे अपील करते हैं, भाई भाई मिलकर रहना। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, न जाने इसी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सीने में गोली खाई थी, शायद इसी भारत के लिए नहीं कि तुम आपस में लड़ोगे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। एक इंग्लिश में कहावत है, स्ट्रगल इज लाइफ, नो पेन नो गेन। संघर्ष ही जीवन है और जीवन में संघर्ष हो। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं कि अपने जीवन को संघर्ष से तो स्टार्ट किए ही, और सफल होने के बाद भी कई सारे पिक्चर बना चुके हैं, कई पिक्चर के डायरेक्टर रह चुके हैं, कई पिक्चर के राइटर रह चुके हैं, और सफल होने के बाद मैं इसको सफलता मानूंगा। लेकिन मैं नगरी का जो सफलता होता है, उस सफलता के बारे में आपको इन्हीं से मैं चर्चा करूंगा कि किस सफलता की ये बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये अपने आप को कहते हैं कि मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। सारी बातों पर, सारे मुद्दों पर बात करूंगा कि जब मैं नगरी या बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाते हैं या बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाते हैं तो लड़के और लड़कियां को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या आप मोलेस्टेशन की बात सुनते हैं कि क्या सही में मोलेस्टेशन होता है या नहीं होता है, या डायरेक्टर या राइटर या जो भी प्रोड्यूसर है उनके बिस्तर से गुजरना पड़ता है या नहीं पड़ता है, सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो जुड़ रहे हैं हमारे साथ जाने माने फिल्म डायरेक्टर आकाश योगी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपके चैनल को सबसे पहले मेरा नमस्कार, लाइव 24 को और इसके दर्शकों को जी। और शंभू जी, आपका विशेष करके आपका आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल ये है कि आप अपने आप को ये क्यों कहते हैं कि मैं अभी भी स्ट्रगल करता हूँ, क्योंकि आप कम से कम हमको लगता है कि 8-10 पिक्चर के तो बना ही चुके होंगे। जी, करीब करीब उतने तो हो ही चुका है, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है। जी। मैं जब एज ए एक्टर के लिए संघर्ष करने गया मुंबई शहर में, जी। और जो वहाँ का दंश मैंने झेला, दर्द झेला, और मैं जब बैक आया और ख़ुद अपने डायरेक्शन में आया, असिस्टेंट 10 साल रहे अपने गुरु के साथ, सीखा डायरेक्शन फिल्म लाइन का, राइटिंग सीखा। करने के बाद जब हम फुल फ्लेज पहली बार डायरेक्शन में आए, मुझे मिला राणा एंड राणा फिल्म्स की महुआ फिल्म, जो तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री
मिस्टर लालू प्रसाद जी भी। लालू प्रसाद यादव थे, जी। हम लोग बच्चे थे। एक बात आपको जिक्र कर देते हैं कि आपने महुआ पिक्चर का नाम सुना होगा, जो उस समय तत्कालीन चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव थे। तो यही व्यक्ति हैं, यही डायरेक्टर हैं जो लालू प्रसाद यादव को फिल्म इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम उतारा। शायद वो फर्स्ट टाइम थे वो। जी जी, लालू जी की भी पहली फिल्म थी और मेरी भी, आपकी भी पहली फिल्म थी। मेरी भी पहली फिल्म थी राइटर डायरेक्टर में। और लालू जी को लेकर वो फिल्म काफ़ी चर्चित भी हुई। हाँ, बहुत चर्चित हुई थी। बहुत चर्चित हुई। और लालू जी ने नो डाउट पूरा वर्ल्ड जानता है कि नेचर के बहुत अच्छे हैं, प्लस मेमोरी इतनी स्ट्रांग, 8 पन्ने का डायलॉग्स, रास्ता चलते हुए सुन लेना और सेम डायलॉग्स लाइन बोल देना। मतलब आपको एज ए एक्टर, मतलब उनको आपको परेशानी नहीं हुआ उस समझाने में? कहीं नहीं, कहीं नहीं। और जो मैंने उनको सीन समझाया या डायलॉग्स बताया, वो जैसे लगा कि वो कंठस्थ उनको याद है। जी जी। और लाइन बाई लाइन वैसा ही एक्ट किए और डायलॉग्स बोले वो। वहाँ से एज ए डायरेक्टर मेरी भी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा हुई, फिल्म भी अच्छी चली। फिर उसके बाद भोजपुरी फिल्म। अच्छा, हम लालू प्रसाद यादव थोड़ा सा इस पर, क्योंकि वो फेमस चेहरा हैं, आप कैसे मनाए उनको फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब एज ए एक्टर कैसे लेकर गए, ये कहानी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। मैं जब सीएम आवास लालू जी के यहाँ गया तो मुझे नहीं मालूम था कि कलाकारों से और कला प्रेमी वो इतने बड़े हैं। मैं तो राजनेता उनको जानता था, लेकिन जब वो सुने अपने सेक्रेटरी के माध्यम से कि कोई फिल्म का डायरेक्टर आया है, तुरंत अपने चैम्बर में बुलाया और बहुत आदर सत्कार के साथ, इज्जत सम्मान के साथ उन्होंने पूछा। तो हम बोले कि ऐसे ऐसे हैं बिहार से और ऐसा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद मिले, आप इसमें काम करें। तो शहर स्वीकार कर लिए। अच्छा, तब तैयार हो गए वो? हाँ, और तैयार हो भी गए। उस दिन उन्हीं से मुहूर्त शॉट किया हमने महुआ फिल्म का नृत्य कला, भारतीय नृत्य कला मंदिर में। और करीब वो 3-4 घंटा उन्होंने टाइम दिया। मुहूर्त के साथ उनकी फिल्म की शूटिंग थी। उसमें फिल्म के विलेन विनीत झा और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े विलेन CS दुबे जी, अच्छा, उनके साथ थे। और सोनपुर विधायक स्वर्गीय राजकुमार राय, इन लोगों का काम था। और बहुत अच्छा शॉट, पहला ही शॉट लालू जी का ओके हुआ। मतलब आपको रीटेक का जरूरत नहीं पड़ा? कहीं नहीं पड़ा। कहीं नहीं। हाँ। चलिए, अब इस जर्नी के बाद यहाँ से फिर नेक्स्ट जर्नी क्या रहा आपका? ये बात थी उस टाइम वो लालू जी मुख्यमंत्री थे 90 की बात। और तब से एज ए डायरेक्टर और राइटर मेरी जर्नी शुरू हुई, जो आज तक है। तो हमने जो अपने समय में संघर्ष देखा था, वो संघर्ष लोगों को मैं देखता हूँ, जो आर्टिस्ट हमारे पास आए या टेक्नीशियन आए, कोई भी आया, तो सबसे पहले तो मैं उसको मिलता हूँ, बैठाता हूँ, उसके लायक काम है हमारे फिल्म के अंदर तो मैं उसको दोबारा बुलाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आपको फ़ोन जाएगा तो आप आना जी। क्योंकि वो स्ट्रगलर कैसे आ रहा है मेरे पास, भाड़े हैं नहीं हैं, कुछ खाया है नहीं है, क्योंकि मैं इस दर्द को बम्बई में झेला था। और यही वजह है कि बिहार से मैं जितनी फिल्म की, बिहार से मैक्सिमम कलाकार को हमने काम दिया, चाहे वो हीरो का रोल हो, हीरोइन हो, विलेन हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, इवन देन कैमरामैन, इन सारे लोगों को मैं नॉन टेक्नीशियन दोनों को आप मौका, सबको मौका दिए। और मैं खुद स्ट्रगलर, लेकिन मैं इन लोगों को लेके चलता चला कि ये तो दरिया दिली हुई आपकी। हाँ, नहीं, दर्द हमारा था, इसलिए मुझे लगा कि ये लोगों को नहीं लगे। और हर किसान चाहे फुलवारी लगाता है या फल लगाता है तो एक उम्मीद लगाता है कि भाई कल के डेट में ये होगा तो हमारा भी छांव सहारा होगा। लेकिन आज का युग है कि ऐसा नहीं होता है। जो साथ हैं वही आपके अनाथ कर देते हैं, वही आपको तकलीफ पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते गए, लेकिन मिलते गए छूटते गए, लेकिन मेरी आदत है कि आप कब तक करोगे, कब तक। और मेरा कहना है कि आखिर कब तक और किसके लिए और क्यों। फिर घूम फिर के वो लोग मेरे ही पास आते हैं कि भैया ऐसी बात है, काम मिल जाता, और मैं देता हूँ। आप देते हैं, मतलब जो धोखा देते हैं उनको भी आप मतलब गले लगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप, मेरी वो नेचर नहीं है। आप
भिक्षा वाली बात है और वो ब्राह्मण वाली बात है। उसका नेचर है डंक मारना, वो डंक मारेगा। मेरा नेचर है उसको सेव कर देना। गुरु है आप, एक तरह से गुरु हुए ना, गुरु हुए आप। तो मेरी आदत है कि ठीक है, आप हम जान रहे हैं कि आप मेरे साथ ये करते हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको चांस देता हूँ कि अब तो सुधर जाओ। अब तो सुधर जाएगा। और जिन लोगों ने ऐसा करने वाले, चाहे वो हमारा हीरो हो, हीरोइन हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, या मेल में या फीमेल में, वो या किसी क्षेत्र में जो ऐसा करता है वो बढ़ता नहीं है। ये आप ये मैसेज दे रहे हैं आप? जी जी, वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि आपका टाइम अगले को डिस्टर्ब करने में जा रहा है, क्रिएशन में नहीं जा रहा है। आप नेगेटिव एटीट्यूड में आ रहे हैं। हाँ, नेगेटिव एटीट्यूड में आ रहे हैं। तो आप नेगेटिव आ रहे हैं, तो भाई हमारे साथ 10 आदमी आपके पास शंभू जी हैं, तो उसमें से 4 ऐसा कर रहा है, तो 6 तो देख रहा है ना कि शंभू जी ने अगले के लिए क्या किया। पता है ना सबको, हाँ, मालूम पड़ता ही है, सच्चाई तो पता चलता है। हाँ, तो आप कितने दिन तक, और मैं देखा हूँ कि वो लोग वहीं के वहीं हैं, चाहे मेरे साथ हो, चाहे मेरे जैसे कितने व्यक्तियों के साथ होता होगा, वो सब वहीं है। इंडस्ट्री में जो नई लड़कियां जाती हैं, तो बॉम्बे से छोड़कर महाराष्ट्र से अलग जैसे दूसरे स्टेट से जाते हैं, उनको बहुत सारी बातें पता नहीं होते हैं। क्या उनको काम लेने के लिए किसी तरह का समझौता करना पड़ता है क्या? देखिए, हर इंडस्ट्री में ऐसा है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भी है। अब और लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं मैं नहीं कह सकता, चाहे वो डायरेक्टर हों या प्रोड्यूसर हों, ग्रीवांसेज रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और वो लड़कियां ही जानती है। पर्सनली मैं अपने विषय में कह सकता हूं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आज तक मैंने किसी लड़कियों के साथ इस तरह का शर्त न रखा था, न रखा हूं, न रखूँगा, और ना मैं काम दिया, या जो मेरे आर्टिस्ट हमारे यहाँ आज के डेट में पहले काम कर चुकी हैं या आज कर रही हैं या कल करेंगी, कोई नहीं कह सकती कि आकाश जोगी ने मुझे ये शर्त पर काम दिया। मैंने ये आपका दावा है? बिल्कुल 100%। आपके न्यूज़ चैनल से मैं बोल रहा हूँ, तो आपका न्यूज़ चैनल तो बहुत सारे लोग देखते हैं, आर्टिस्ट भी देखते होंगे। तो जब मैंने नहीं किया तो मुझे डर नहीं है ना कि आपके चैनल को कोई बोलकर आके, जैसे कि आपने बोला और मेरे चैनल को कोई खबर देखी, अगर इस तरह कोई दावा भी कर सकता है, दावा भी करे कि नहीं आप न्यूज़ चैनल है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आकाश जोगी ने आपके चैनल पर जो बोला बिल्कुल 100 नहीं 1000 गलत बोला, मैं साक्ष्य हूँ, मेरे साथ ऐसा किए तो मुझे काम दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप पता करेंगे मेरे विषय में, खास करके बिहार में और ख़ास करके पटना में, तो इस मामले में मेरे मित्र लोग ने मुझे बहुत ज़्यादा बदनाम किया। अच्छा, ऐसा है? ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं, फैक्ट यही है। लेकिन मित्र लोग बदनाम किए तो इस तरह का कोई बदनाम किया, बहुत मेरे करीबी लोग बदनाम किए। अच्छा। लेकिन मेरे पर्दे पर जो लड़कियां चल चुकी है एज ए हीरोइन या कैरेक्टर आर्टिस्ट या साइड में सहेली का कहिए, कोई दावा नहीं कर सकती कि आकाश जोगी ने ऐसा किया है। मैं उस फिल्म में काम की हूँ और आकाश जोगी ने बोला कि मैं कैरेक्टर दे रहा हूँ, हीरोइन बना रहा हूँ। हम हीरोइन बनाने वाले कोई नहीं है, ऊपर का है। ऊपर वाले अगले को चांस दिया तो वो मेरे तक आई। मैं एक माध्यम हो सकता हूँ, किसी को आर्टिस्ट बनाना सब ऊपर वाले का है, और आर्टिस्ट बनना वो आर्टिस्ट को, वो कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि ईमानदारी पूर्वक वो कितना काम करती है या कितना काम कर रही है। लेकिन लड़की को काम देना और ये कहना कि मैं काम दूंगा, मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना होगा या मेरे प्रोड्यूसर के साथ कंप्रोमाइज़ करना होगा, मैं ये ग्रीवांसेज रखता ही नहीं। ये आप ग्रीवांस नहीं रखते हैं। लेकिन एक लाइन में है, प्रोड्यूसर अगर कहे भी, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे इस बात से नकारा जा सकता है कि नकारा नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। जो लोग कर रहे हैं कर रहे हैं, कर रहे हैं, और जो लड़कियां कर रही है वो कर रही है। लेकिन दोनों में फ़र्क है। जो करके जा रही हैं और चाह रही हैं कि शॉर्टकट में हम हीरोइन हो जाएंगे या स्टार हो जाएंगे, ये बहुत दुर्लभ है। ये थोड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, थोड़ा नहीं। कोई चीज़ छिपता कहीं नहीं है। आप एक जगह करते हैं तो सोचते हैं कि हमको कोई थोड़ा ही देख रहा है, लेकिन पूरे इंडस्ट्री को मालूम होता है।
आपके सेट पर से ही पता चलता है। आपके सेट पर से जो काम आपके साथ कर रहे हैं वो आर्टिस्ट ही मार्केट में फैलाते हैं आपके विषय में। आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, चाहे वो प्रोड्यूसर हों या डायरेक्टर हों या को आर्टिस्ट हों, मैंने ये हीरो हों या विलेन हो, बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे। लेकिन पीठ के पीछे उन लोगों का क्या होता है वो जब मंडली में बैठते हैं वो लोग जानते हैं। और ये इससे बड़ा घटियापन और कोई चीज़ नहीं है कि मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो गई, आपकी मजबूरी है कि मैं हीरोइन बन जाऊंगी। ये मेरे बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, बहुत अच्छे करीबी हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो आप इस फेथ पे आप उसके साथ गलत करें या अच्छा करें, जो भी करें। और वो आदमी घटिया है कि वो बाहर निकल के आपके विषय में ही उल्टा सीधा वो बोलता है कि अरे फलानी हीरोइन को तो मैंने ऐसा किया। वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बहुत आर्टिस्ट ऐसी भी है हमारे इंडस्ट्री में, आज भी लड़कियां आती हैं सीधे स्पष्ट बोलती हैं कि सर कोई कंडीशन के साथ मैं काम नहीं करना चाहता। ऐसा पहले ही बोल देती है वो। बहुत हैं लड़कियां हैं, मेरे फिल्म में भी हैं। अभी बॉम्बे से हम उस आर्टिस्ट का नाम तक लेना चाहेंगे। किसी कोऑर्डिनेटर ने हमको फ़ोन किया कि सर हम कुछ आर्टिस्ट भेज दें, तो मुझे आर्टिस्ट की ज़रूरत थी, हीरोइन की नहीं। हीरोइन मेरी फाइनल थी, ये बिहार से ही हैं, रिधमा सिंह ईरानी, और एक हीरोइन फाइनल किए हुए थे हम यूपी से, अंजलि रोजी करके हैं, वो 2 हीरोइन की कहानी थी। मैं लीड में थी रिधमा सिंह ईरानी, तो पहले से ही साइन थी। तो फ्रेंड कॉलेज का सीन था, तो फ्रेंड सर्किल का, जो गर्ल्स हॉस्टल में भी लोग साथ में रहती हैं। तो लड़की का जब फ़ोन आया कि सर ऐसी ऐसी बात है, और रात का 12 बज रहा था मुंबई में, और फ़ोन करके फिर उसके बाद बोली कि हाँ मैं आकाश योगी ही बोल रहा हूँ। तो बोली कि सर कोई कंडीशन है तो मैं नहीं आ सकूँ। अच्छा, वो बोली फ़ोन पर स्पष्ट बोली। आप चाहेंगे तो मैं उस लड़की का नाम ले सकता हूँ। बता दीजिए। उस लड़की का नाम है पूजा दत्ता। पूजा दत्ता। हाँ। तो हम बोले कि भाई आप कैसे बोल रही हैं? तो कोऑर्डिनेटर का नाम नहीं लेंगे, कोऑर्डिनेटर ने कहा कि डायरेक्टर तो इंडस्ट्री का मालूम है, डायरेक्टर ऐसा करते हैं। हम बोले करते होंगे, तुमको सारे गधों के बीच में हमको शामिल मत करो ना। उसमें एक आध खच्चड़ भी होता है, घोड़ा भी हो सकता है। सही बात। आप आइए, कल हमसे मिलिए। उन दिनों तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम का हम गाने के रिकॉर्डिंग कर रहे थे अलका याग्निक के स्टूडियो में। वो लड़की आई हमारे पास, मिली, अच्छी खासी थी, डांसर बहुत अच्छी है। मिली तो हम निकल रहे थे स्टूडियो के लिए, तो आई तो हम उसको साथ में लेके गए। 2 लाइन ही सिर्फ बात किया कि हीरोइन हमारी साइन है, सहेली का रोल है, स्टूडियो जाते जाते अगर आप करना चाहो तो कर सकती हो, और मेरे सेट पे कॉम्प्रोमाइज़ की कोई बात नहीं करेगा, चाहे मेरा प्रोड्यूसर गौतम हो, अब मैं तो करता ही नहीं। बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप सही रही सेट पे तो बहुत कुछ अच्छा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब तक रिकॉर्डिंग हम किए वो लड़कियां आती रही। लास्ट में मैं बॉम्बे से लोकेशन पर आ गया, यूपी बनारस। वो लड़की कांटेक्ट में नहीं रही, फिर भी मैंने प्रोड्यूसर को और कोऑर्डिनेटर को, वहाँ का प्रोडक्शन वाले को, उस लड़की का टिकट कटवाया और उसको बुलवाया, उसको काम कराया, काम की और अच्छा काम की। लौट कर फिर वो बॉम्बे गई यूनिट से। आज हमारे ही सोसाइटी के आगे वो रहती है। अच्छा। तो मैं क्यों दावे के साथ कर रहा हूँ कि जो लोग करते होंगे करते होंगे। आप किसी को चोर या किसी को गलत कह देना आज के डेट में बहुत आसान है शंभू जी। लेकिन प्रूव करनी बात है। आप प्रूफ कीजिए ना। मैं तो आपके चैनल पर खुलेआम बोला हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। एक अच्छे एक्टर बनने के लिए या अच्छे एक्ट्रेस बनने के लिए या खलनायक का रोल करने के लिए क्या करना होता है? क्या मतलब आपका सजेशन क्या होगा? देखिए, एक एक्टर या एक्ट्रेस या खलनायक के लिए सबसे पहले बात तो आपको इंटर्नशिप करना चाहिए। कहीं से भी नाट्य संस्था से या कहीं इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, डांस का, एक्टिंग का। आप जिस कैरेक्टर में, जिस रोल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन, जैसे एग्जामिनेशन के पहले पढ़ाई करना पड़ता है। आप नहीं पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो बेसिक नॉलेज तो चाहिए। आप खूबसूरत हैं
दिखती हैं या दिखते हैं, तो उससे एक्टिंग नहीं हो जाता। आपके अंदर कीड़ा होना चाहिए एक्टिंग का, और बाकी सीखने की आपकी चाह कि आप कैसे सीखें। ठीक है, फर्स्ट फिल्म आप कर रही हैं तो इसमें जो अनुभव गेन कीजिए, सेट पे ध्यान दीजिए, कैमरे का एंगल का, डायलॉग डिलीवरी का, अगले आर्टिस्ट का, कि आपसे सीनियर मोस्ट जो एक्टर हैं कैसे क्या कर रहे हैं। पहले की फिल्मों को आप देख के अडॉप्ट कीजिए वो आर्टिस्ट को। आप हीरोइन के लिए स्ट्रगल कर रही हैं तो उस टाइम के हीरोइनों को देख के अडॉप्ट कीजिए। सबका मिक्सचर देख कर आपके अंदर जो चीज़ है उसको कीजिए। तो आपको तो बेसिक नॉलेज चाहिए ही चाहिए। आपको आकाश जोगी कह दे कि अरे यार तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे बढ़िया तो कोई हीरोइन नहीं है, अब आप कूद जाइए और कल के पता चला कि कुछ नहीं होने वाला है। एक्टिंग नहीं आता है, फिर सेट पर आप 10 गाली सुनिएगा, 10 बेइज्जत होइएगा, फिर आपको एक्सप्लॉइट करेगा। और आपकी चाह इतनी है कि मैं भी सिल्वर स्क्रीन पे चलूं, तो आप कुछ भी गलत कर सकती हैं, और वो आपका पतन वहीं से शुरू होता है। ना आप कलाकार बन पाते हैं और ना घर का इज्जतदार रह पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करते हैं। बिहार में है हम लोग, पटना में है, तो भोजपुरी बनता है सवाल करना, क्या भोजपुरी का क्या अभी स्थिति क्या है? एक तो वल्गैरिटी पर बात करेंगे कि जो वल्गैरिटी चल रही है, और जो भोजपुरी के प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं उनका जो रेवेन्यू है, फिल्म तो आ जाती है, लोग पर्दे के पीछे के जितने भी लोग हैं उनको तो लगता है कि ये साइड मतलब जो आर्टिस्ट हैं पर्दे पर हैं दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो जाता है? भोजपुरी फिल्म बिक नहीं रही है, बनाने के लिए लोग बना रहे हैं, स्टार कास्ट को लेके भी बना रहे हैं, उसमें भी पैसे टूट रहे हैं प्रोड्यूसर का, तो फिल्में बहुत कम हो गई है बननी। अब नया एक इधर चलन देख रहे हैं 2-4 साल से कि 25 लाख में फिल्म बना लो, 30 लाख में बना लो। तो ऐसे भी डायरेक्टर हैं कि वो अपना पॉकेट या अपना खर्च चलाने के लिए 25 लाख या 30 लाख की फिल्म, 40 लाख की फिल्म बनाने को तैयार हैं। प्रोड्यूसर ज़मीन बेच के ला रहा है, मकान बेच के ला रहा है, कहाँ से ला रहा है? प्रोड्यूसर को लाइन की मालूम नहीं है कि आने वाले समय में होना क्या है। और ऐसे भी कुछ कलाकार इंडस्ट्री में हैं जो खाली बैठे हैं, उनको भी चलाना है, घर खर्चे चलाने हैं, तो खाली बैठे हैं, तो उनको भी 10-20 हज़ार रुपया कहीं से 50 हज़ार मिल जा रहा है। अब जो 25 हज़ार का फिल्म बना रहा है, 25 लाख की फिल्म बना रहा है, तो क्या पेमेंट होगा? डायरेक्टर तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, चाहे हम ही हों क्यों नहीं, तो मैं अपना पॉकेट खर्चा, अपना घर चलाने के लिए अगर कोई प्रोड्यूसर कहता है कि हमको 30 लाख में फिल्म बना दीजिए, तो मैं तो तैयार हो जाऊंगा। और मैं वैसा ही लोगों को लेकर आऊँगा जो हीरो बिक नहीं रहा है। और दर्जन भर नए लड़के अभी आ गए हैं जिनकी 5-6 फिल्में आ गई। शूटिंग में जाइए तो बहुत बड़ा लंबा हवा देंगे कि मैं ये फिल्म कर लिया। अब मेरा यूट्यूब पर, अब मेरा व्यूअर्स देखो, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर लाखों व्यूअर्स हैं मेरे। अरे आपके लाखों व्यूअर्स हो सकते हैं यूट्यूब पे और एथी में, लेकिन सिनेमा हॉल के पर्दे पर आपके 5 गो ऑडियंस नहीं है। रोड पर खड़े आप हो जाएं तो आपको 5 लड़का लड़की नहीं पहचानने वाले हैं कि आप हो कौन। तो काहे का हीरो भाई? लेकिन आप आ रहे हैं सेट पे और डायरेक्टर आपको हाई फाई बता के ला रहा है कि आपको हाई फाई, एक मिनट, आपको हाई फाई, वीर जी हमारे असिस्टेंट हैं, वो एक सब्जेक्ट इनको लिखवाना था, समझ गए समूह जी? तो आप ही को हम हीरो बना के प्रोड्यूस कर रहे हैं कि 5 पिक्चर, अब 5 पिक्चर का फोटो दिखला देना है, प्रोड्यूसर खुश, 25-30 लाख रुपया कहीं से ला के लगा दिया। अब बन के जब पिक्चर रेडी होके गई तो वहाँ ठाए फीस हो जाता है। सैटेलाइट बेचने गए तो बोलता है कि इधर रख दो, 10 लाख रुपया और दो, तुम्हारी पिक्चर रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने के नाम पे? जी, खरीदने के नाम तो छोड़ दीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ये हकीकत है। और नई लड़कियां हीरोइन के नाम पे आ रही हैं, एक्सप्लॉइट हो रही हैं, वो खुश हो जा रही हैं कि फलाने हीरो के साथ मैं हूँ, फलाने विलेन के साथ मैं हूँ। तो अरे भाई, तुम जब लाइन में आ रही हो तो लाइन को समझो पहले कि जिस रोड पे तुम जाना चाह रही हो उस मंजिल पर जाने के लिए रास्ते कैसे हैं, लोग मिल जा रहे हैं
ये मत समझ लो कि आज काम मिल गया तो मैं हीरो हो गया, मैं हीरोइन हो गया। अभी कहाँ तुम्हारी भविष्य है, पहले अगले का देखो ना, और अगला डायरेक्टर का, अगला प्रोड्यूसर का देखो कि ठीक है 10 पिक्चर किया है, आकाश जोगी ने 15 पिक्चर किया है, तो रिजल्ट क्या है? आज जो कर रहा है उसका रिजल्ट क्या है? पिक्चरें रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है तो क्या स्थिति है? वो हीरो का और हीरोइन का और उन लोगों का, प्रोड्यूसर का लाख ही रुपया बर्बाद होता है, नहीं कमाई हो रहा है, तो प्रोड्यूसर तो गया, वो दोबारा तो फिर नहीं आ रहा है। और हमारे मित्र लोग जो ऐसे डायरेक्टर हैं, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, बहुत लोग हमको गाली देते हैं और देते रहेंगे और देंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जहाँ 25 से 30 लाख में फिल्म नहीं बनती थी या नहीं बनती है, आप ले जाके घसीट के किसी तरह कंप्रोमाइज करके फिल्म को बना। फर्स्ट बोलना चाहिए ना, मनी भाई 25 लाख लेकर आए, 50 लाख और लेकर के आइए। मैंने अभी एक फिल्म को छोड़ा, राजस्थान के प्रोड्यूसर थे, मैं छोड़ दिया। और कल भी हमारे जहाँ मीटिंग हुई, मैंने स्पष्ट बोला कि मैं ठीक है आपके बजट में बना दूंगा, लेकिन क्या होगा वो आप जानो। ये मत बोलना कि आकाश जोगी ने मेरे को ऐसा कर दिया, दारू पी के मत बोलना यार। और नहीं तो भैया ऊपर वाले ने दिया कि नमक रोटी ही खाएंगे तो खाएंगे, ऊपर वाले ने जो दिया वही नसीब में होगा, लेकिन झूठ फरोश बोल कर नहीं। चलिए लास्ट मैसेज एक्टर को, एक्ट्रेस को दे दीजिए, लास्ट मैसेज क्या देंगे? मेरा लास्ट सजेशन यही है कि आप आइए, लाइन बहुत अच्छी है, अपनी पूरी तैयारी के साथ सोच समझकर कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं ये कितने सही तक हैं, और इनके साथ हमें काम करने के बाद मेरा भविष्य क्या है, ये देखकर नहीं कि हम आज आकाश जोगी के साथ चाहे फलाने के साथ हीरो के साथ काम कर रहे हैं, हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं तो मैं भी वो हो जाऊंगा, ये मुश्किल है। लेकिन पहले आप अपनी तैयारी कीजिए। और प्रोड्यूसर के लिए? प्रोड्यूसर के लिए तो मेरा यही कहना है कि जब भी वो आएँ तो जिस घोड़े पे चढ़ना चाह रहे हैं रेस में, उस घोड़े को तौल लें कि घोड़ा मेरा कितने देर तक टिकने वाला है, कितना कर सकते हैं। हाँ, और कितना, ठीक है बजट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 लाख के जगह 25 लाख में हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं है। 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, कोशिश करते हैं लोग, कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन लेवल जो एक्टर है, जो हीरो है, ऐसा लें प्रोड्यूसर कि डायरेक्टर को तो मालूम है, लेकिन प्रोड्यूसर भी ये देख लें कि हम जिसको हीरो को साइन करने जा रहे हैं वो हीरो मेरा मार्केट का क्या है, कितनी पिक्चरें ऑन फ्लोर है, रिलीज है, उनका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का व्यूवर्स को देखकर कि हमारा 1 लाख मेरे हीरो का व्यूवर्स है फेसबुक पर ये और इंस्टाग्राम पे, वो देखकर वैसे एक्टर को कभी साइन नहीं करें। तो ये थे बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर आकाश योगी। आपने सारी बातों को सुना, डायरेक्टर की भी बात बताएं, प्रोड्यूसर की भी बात बताएं, एक्टर एक्ट्रेस की भी बात बताएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर एज ए एक्टर ब्रेक देने वाले यही आकाश योगी है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।